सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि पूरी फिंगर के और पाम की जो लेंथ है वो लंबाई में ज़्यादा जा रहा है। जब लंबाई में कोई हथेली ज़्यादा होती है तो ऐसे जातकों में मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। मार्केटिंग स्किल, सेल्स मैनेजमेंट या इंस्पिरेशन, मोटिवेशन या एम्बिशियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर लाइफ के प्रति देखने को मिलेगा। इन जैसे जातकों में सबसे ज़्यादा खास बात ये होती है कि इनसे कोई भी अगर बात करने बैठ जाए तो कितने देर तक बात करेगा ये ना इनको पता है ना सामने वाले को पता है, क्योंकि किसी भी टॉपिक पे इनसे बात करा ले जाए ये डेफिनेटली चुप नहीं रहेंगे। और इतना अच्छा खासा हर प्रकार के जो वैरायटी ऑफ नॉलेज है देखने को मिलता है, या इतना अच्छा कन्विंसिंग स्किल देखने को, या मार्केटिंग स्किल या कम्युनिकेशन स्किल होता है, तो इस कारण से ग्रोथ बहुत अच्छा मिल पाता है और इंस्पिरेशन भी बहुत अच्छी रहती है। तो कुल मिलाकर के ये ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ अच्छा दे पाता है। अदरवाइज ये देखें तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को सबसे पहले बताता है। यानी जैसे ही दिलो दिमाग में कोई भी बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना, एक्शन लेने लगना, अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, इस प्रकार के बेसिक नेचर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल अगेन अच्छा रहेगा। मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन सब अच्छा रहेगा। जो काम आप इनके हाथ में दे दीजिए, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को बहुत ही परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके हाथ में जो शनि की जो उंगली है मध्यमा, ये एकदम स्ट्रेट है। जब ये एकदम स्ट्रेट होती है तो व्यक्ति कर्म प्रधान देखने को मिलता है, जिसके कारण ऐसे जातक सीधे कर्म पर ही विश्वास रखते हैं, बाकी सारी किसी भी चीज़ों पर इनका बिलीव ज़्यादा होता नहीं है। कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने मेहनत के बलबूते पर ही जीवन में हर चीज़ हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो इसीलिए ये बहुत अच्छे ग्रोथ को बताता है। सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर एकदम अलग है, तो इस कारण से ऐसे जातक बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं। इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर भी होता है, और जो एक बार ठान लिया वो चीज़ हासिल करके ही दिखाना है। ज़्यादा सेक्रीफाइसेस फैमिली के लिए या किसी और के लिए करते नहीं, अपने ड्रीम को लेकर के। इसके अलावा यहाँ देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। सूर्य की उंगली है, जब ये लंबी होती है तो ऐसे जातकों में हिम्मती स्वभाव अच्छा होता है और अपने हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम के बदौलत जीवन में बहुत ज़्यादा सफल हो पाते हैं। जितने भी आज के टाइम में फेमस जो लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा रॉयल हैं, उन सबके हाथ में जो है थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है, क्योंकि थर्ड फिंगर की जो लेंथ ज़्यादा होती है तो ये व्यक्ति को नेम, फेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में प्रोवाइड कराती है, पॉपुलैरिटी देती है। कब देती है? जब ऐसे जातक जीवन में कोई बहुत बड़ा काम कर लें या फिर अपने अंदर कुछ भी क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी है ये लोगों के सामने शो कर दें, तब जाकर के बहुत एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ यहाँ देखने को मिलता है। फिंगर के ऊपर भी आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को बताता है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध यहाँ तकरीबन अच्छे रहने वाले रहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात है यहाँ पर कि जो आपका नोट्स है वो यहाँ क्लियर ज़्यादा नहीं है, तो विचारों में ज़्यादा स्पष्टता नहीं है, लेकिन उम्र के साथ साथ वो भी आ जाने वाला रहेगा, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। गुरु की फिंगर यहाँ पर शॉर्ट है। जब गुरु की फिंगर शॉर्ट होती है तो ये ऐसे जातक डाउन टू अर्थ होते हैं, इनमें ईगो, क्लैशेस, एटीट्यूड ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है जनरली। थंब की बात करें तो थंब का साइज़ एकदम यहाँ पर देखा जाए तो फ्लेक्सिबल है, और यहाँ पर मांसल भी जो है जॉइंट पे कम है, तो इस कारण से ये फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। यानी ऐसे जातक समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बहुत ही सरलता से ढाल पाते हैं, या अपने डिसीजन में भी बहुत जल्दी चेंजेस अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसे जातकों को लव एंड केयर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जिनका थंब पीछे की ओर बेंड हो रहा हो और इस प्रकार से फ्लेक्सिबल हो। यानी इनसे बेटा बेटा करके जितना आप काम कर लेंगे, बाप बनने की इनके सामने कोशिश की नहीं कर पाएंगे। यानी मतलब एक प्रकार से प्यार देके, दुलार देके बहुत ज़्यादा ही ऐसे लोगों से जो है, ऐसे जातकों से खासकर काम करवाया जा सकता है, या इनका जो है लाभ इनसे निकलवाया जा सकता है। लेकिन इनको ज़्यादा वो जो लॉजिकल नेचर है, या वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, या वो स्ट्रिक्टनेस है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आती है। वही यहाँ पर देखें तो आपके जो है यहाँ पर यव का चिन्ह भी है, तो मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि मेडिटेशन से लाइफ में आपका लक इम्प्रूव होगा
एक प्रकार से मेंटली ग्रोथ होगा, फोकस में जो है बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है, लंबाई में ज़्यादा अच्छा है, तो इस कारण से इंस्पिरेशन बहुत अच्छी रहती है। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखें, इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन सबसे ज़्यादा एक्टिव है हाथ में, तो इस कारण से ये लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर को इंडिकेट करता है। बहुत ज़्यादा ऐसे जहाँ तक सोचते हैं, लेकिन एक्शन जोन वीक हो गया है, थिंकिंग जोन भी वीक हो गया, तो सोचते ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं। तो ऐसे जातकों को नॉर्मली इंडिपेंडेंट ही वर्क अपने लाइफ में प्रेफर करना चाहिए, जिसमें टाइम लिमिटेशंस कुछ ना हो, या फिर हाई पोस्ट या अथॉरिटी के लिए ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है, और गुरु के ऊपर नक्षत्र का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड हो रखा है। नक्षत्र का चिन्ह होना सर्वगुण संपन्न जीवन साथी को बताता है। मेरिड लाइफ बहुत अच्छी देखने को मिलती है, परिवार का सुख भी अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि ये गुरु परिवार का कारक है। थोड़ा ये अमाउंट दब रहा है, लेकिन उसको अभी प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उम्र कम है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम और लेना चाहिए। 2 से 3 साल के बाद गुरु अमाउंट की यहाँ प्रेडिक्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। बाकी नक्षत्र का चिन्ह होना या फिर प्रोग्रेस यहाँ पर साइन होना बहुत शुभ होता है। ऐसे लोग जो भी अपने जीवन में चाहते हैं वो सारी चीज़ों को हासिल कर पाने में सक्षम रहते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। तो कहीं ना कहीं टीचर या गुरु जीवन में बहुत अच्छे मिलते हैं, जो हाथ पकड़ के ऐसे जातकों को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, इसीलिए बहुत बेस्ट इंडिकेशन है। और यहाँ पर कुछ सेवरल लाइन्स निकल के आ भी रही है सैटर्न माउंट पे, तो ये भी कुल मिलाकर के अच्छे धार्मिक रहने के योगों को और दयालुपन को भी यहाँ व्यक्त करता है। यहाँ पर देखेंगे तो फिश सिंबल की आकृति भी है, डिक्लाइन फिश सिंबल है, लेकिन तब भी जब इस प्रकार की आकृति होती है तो रहस्यमय विद्याओं में रुचि भी आती है, और ये एक प्रकार से यहाँ पर आपको साइंस में भी जो है कहीं ना कहीं लाभ अच्छा दे पाता है, और लाइफ में किसी प्रकार की दुर्घटना या एक्सीडेंट होने से इस प्रकार का फिश सिंबल यहाँ बचाता है। सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, नॉर्मल है, तो मेहनती रहने वाले रहेंगे ये। और चंद्र से भाग्य रेखा निकली है, तो मदर से अटैचमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और एक प्रकार से जितने भी फीमेल हैं, जैसे मदर हुई, सिस्टर हुए, वाइफ हुई, डॉटर हुए, इन फ्यूचर उन सब से भी इनका लक अच्छा जनरेट होगा, लाभ इनको बहुत अच्छा मिलेगा। तो जब मून लक लाइन हाथ में होती है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज, सक्सेस जो है घर के बाहर यानी बर्थ प्लेस से दूर देखने को मिलता है, और ऐसे जातक सुन सबके लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की ही, क्योंकि मून के एरिया से यहाँ पर फेड लाइन निकल रहा है, तो जो मन में आएगा वही करके ऐसे जातक संतुष्ट अपने जीवन में हो पाएंगे। तो जो भी इनकी हॉबी है उसी में करियर जो है बनाने का प्रयत्न करें, हॉबी या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें बहुत अच्छा करियर जो है मैनेज हो पाएगा आपका। और यहाँ पर फेट लाइन पहुँच भी रही है सैटर्न तक, थोड़ा रुक करके पहुँच रहा है, लेकिन पहुँच रहा है, तो फेट का यानी लक का सपोर्ट लाइफ में अच्छा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें सन माउंट के ऊपर, तो सन लाइन भी अवेलेबल है, तो नेम फेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में अच्छा डेवलप कर पाएंगे, बना पाएंगे। और यहाँ पर स्क्वायर का साइन होना यानी खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने के योगों को भी दर्शाता है, तो अच्छा मान सम्मान भी मिलेगा, और देश विदेश में भी प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि ये विदेश में होने वाले यानी जन्म स्थान से दूर भी विदेशी कहा जाता है, तो प्रॉपर्टी अच्छा खासा बिल्ड अपने लाइफ में कर पाएंगे। क्रॉस का साइन थोड़ा सही नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लग पाता इस कारण से, और जो पढ़ाई लिखाई करते भी हैं वो फिर ज़्यादा काम भी नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, ताकि सूर्य का ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो सके, और प्रॉपर लाइफ में ग्रोथ आपको हर चीज़ में अच्छा इन फ्यूचर मिल सके। मरकरी माउंट थोड़ा वीक हो गया, तो कई मरतबा ऐसे जहाँ तक बातें मन में ही दबा लेते हैं, मुँह पर आते आते बात रुक जाती है, और यहाँ पर भी एक से अत्यधिक रेखा अच्छे कम्युनिकेटर को बताता है। और यहाँ मरकरी लाइन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है, तो आप बिज़नेस बिल्कुल करिए, बिज़नेस में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बिज़नेस लक लाइन के द्वारा मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण पैसा जीवन में बहुत आता है, यथा पैसा जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जब पाम स्ट्रक्चर हो, तो ऐसे जाता करोड़पति अपने जीवन में बनते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब क्लियर कट और डीप कट लाइन मरकरी लाइन क्रिएट होती है, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही पंचुअल और गुड मैनेजमेंट के साथ में देखने को मिलते हैं, और ये एक प्रकार का लक ही होता है, जिसके कारण बिजनेस में या किसी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क में ग्रोथ एक्सट्रीम लेवल का होता है। वहीं जो हार्ट लाइन है, ये हार्ट लाइन सीधे के सीधे यहाँ पर गुरु से कनेक्टेड हो रही है, जो इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है, यानी दिल से ज़्यादा सोचने, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेते हैं। इमोशन सेंटिमेंट्स थोड़े से आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। अभी ये होना सही है, लेकिन बाद में इस चीज़ का मिसयूज़ और मिसगाइड भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो इसलिए
प्रैक्टिकल नेचर होना या अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। विष्णु सिंबल की आकृति स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ हो देती है, वहीं हर काम की शुरुआत में बाधा अड़चन जरूर आती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ या सक्सेस भी अच्छा यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके माइंड लाइन के ऊपर, तो देख पाएंगे कि माइंड लाइन का फ्लो यहाँ पर अराउंड 26 के बाद में चेंज हो रहा है। तो 26 के बाद में आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हो जाएंगे और आपकी मेंटेलिटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग चल रहा है। और 26 के पहले तक स्टडीज़ में कम फोकस होना या बेफिजूल की भागा दौड़ी करना, यानी प्रॉपर माइंड का उपयोग नहीं कर पाना, इन सारे योगों को ये यहाँ दर्शाता है। लेकिन 26 के बाद से ग्रोथ बहुत अच्छा है, अच्छे डिसीजंस भी लेंगे और ग्रोथ भी ओवरऑल लाइफ में अच्छा रहेगा। लाइफ लाइन में आप देख पाएंगे कि स्टार्टिंग लाइफ में आपके चेंजेस बहुत अच्छा आया, यानी उम्र तकरीबन यहाँ 15 से लेकर के 18 साल के बीच में आपके लाइफ लाइन में पूरी की पूरी चेंजेस आ रहा है, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी में पूरा चेंजेस हो जाएगा। और ये रेखा सीधे के सीधे यहाँ पर आपके मिडिल तक आई है, फिर शाखा शुक्र की तरफ झुक रही, जो कि अच्छे फैमिली सपोर्ट और अटैचमेंट होने के योगों को दर्शाता है। उम्र ये लंबा करता है। और यहाँ पर देखें तो आपकी प्रोग्रेस लाइन्स भी यहाँ पर निकली हुई है, सेल्फ मेड लक लाइन्स अवेलेबल है। तो ए से जातक अपने मेहनत और खुद के पराक्रम से ही सबसे ज़्यादा लाभ कमा पाते हैं। जिस चीज़ में आप मेहनत कर लेंगे, जिस चीज़ में एफर्ट्स डाल देंगे, उन सारे कार्यों से आपको शुभ परिणाम आना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसीलिए लाइफ में जो ड्रीम डिज़ायर है, एम्बिशन है, सबका आपका कंप्लीट होगा और हमेशा आपको सपोर्ट दूसरों का मिलते रहेगा, फैमिली का, बाहरी दुनिया, लोगों का, क्योंकि इसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब ये हाथ में होता है तो दूसरों के सपोर्ट के कारण लाइफ ईजी होती है और जो स्ट्रेस या ट्रबल है वो रिड्यूस होता है, जो ड्रीम डिज़ायर है वो कंप्लीट भी अच्छा होता है। लाइफ लाइन के फ्लो भी बहुत स्मूथ है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर इशू नहीं है। एग्रेशन थोड़ा ख़राब देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल से कनेक्शन थोड़ा हार्ट लाइन का यहाँ हो रहा है। एग्रेशन, जल्दबाजी, ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा। बाकी अंदरूनी बाहरी मंगल दोनों डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा ठीक रहेगा। शुक्र का क्षेत्र सबसे अच्छा एक्टिव है, जिसके कारण फुली लग्जरियस लाइफ, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी जीवन में उठा पाएंगे। और शुक्र जब इस प्रकार से डेवलप्ड होता है तो ये शौकीन किस्म का नेचर भी देता है। तो ऐसे जातकों को सजना, संवरना, घूमना फिरना, फैशन में रहना या अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ़ उठाना, अलग अलग जगह घूमना फिरना, एडवेंचरस जो है नेचर रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो जितने भी ड्रीम डिज़ायर हैं आपके, वो तो फुली आप कंप्लीट कर पाएंगे, जॉयफुल आपकी लाइफ रहेगी ही। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि ये व्यक्ति को शौकीन किस्म का नेचर तो बनाता है, लेकिन किसी न किसी चीज़ का लत या आदीपन भी दे देता है। तो किसी भी प्रकार की गलत संगत में रहने से बचें या गलत आदत से अपने आप को दूर रखें। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और भी अलग अलग प्रकार की जो है नेगेटिव थिंग्स होती हैं अवेलेबल सोसाइटी में, तो उन सारी चीज़ों से दूर रहें। तो ये शुक्र आपको जीवन में बहुत ऊंचे स्तर तक लेकर के जाएगा, जिसके कारण जो भी लग्जरीज़ है वो सब आपके पास रहेगी। आलीशान घर, बंगला, सब चीज़ ये शुक्र देने वाला रहेगा, क्योंकि शुक्र का काम ही है व्यक्ति को सारे के सारे समृद्धि प्रसिद्धि देना। अब ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने जीवन से क्या चाह रहा है। अब समृद्धि प्रसिद्धि किसी नशेड़ी के लिए वो उसका जो भी वो खा पी रहा है वो चीज़ उसके लिए हो सकती है। किसी यहाँ पर रईस आदमी के लिए वो जो समृद्धि या प्रसिद्धि है वो उसका वो धन दौलत हो सकता है। किसी गृहिणी के लिए उसका पति हो सकता है, किसी पति के लिए उसके बच्चे हो सकते हैं। तो ये अलग अलग लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका इंटरेस्ट किस में। यहाँ शुक्र का काम है कि जो आपकी इच्छा मनोकामना है उसमें लग्जरीज डाल के देना। तो शुक्र यहाँ पर इतना सक्षम है, इसलिए इसका पूरा लुत्फ उठाएं और गलत चीज़ों से जो है दूर रहने का प्रयत्न करें। यहाँ सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को देगी, लाइफ में कोई कमी नहीं है। और मंगल थोड़ा सा यहाँ मल्टीपल्स लाइन जो आ रही है और कुछ रेखाएं हार्ड लाइन में भी जा रही है, तो आप अपने एग्रेशन पे कंट्रोल अवश्य करेगा। जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेने से बचिएगा और कुछ भी मत करिए। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए अभी से, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और लाइफ में कुछ भी ऐसे ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल या टेंशन, डिप्रेशन, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा उसके पहले ही एक प्रकार से सॉल्यूशन आपके पास रहेगा, तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी फिर। इसके बाद केतु के ऊपर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग अच्छा कराती है, तो वो तो ट्रैवलिंग का शौक है ही आपको और हर प्रकार की ट्रैवलिंग से लाभ भी अच्छा मिलेगा। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है इससे ही एक प्रकार से VL ऐसा भी कहा जाता है, जो कि एक प्रकार के एडिक्शन को या पेट संबंधी थोड़े परेशानी को भी बताता है। ये थोड़ा नेगेटिव थॉट भी देता है और एक प्रकार से बेचैनी महसूस होना, मन भटकना, उनके योगों को भी दर्शाता है। हनुमान चालीसा का पाठ कर और सूर्य के उपाय कर, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें सही हो जाने वाली रहेगी आपकी। और बाकी कोई भी ऐसा इशू या प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल जो है इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा ब्राइट है आपके फ्यूचर के लिए। और लेफ्ट पाप में यहाँ पर बात किया जाए आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ फेट लाइन देखेंगे कि आपके लाइफ लाइन से ही निकला हुआ है, फिर इंडिपेंडेंट भी निकला हुआ है।
और तकरीबन 2 से 3 बार इसमें चेंजेस हुआ है, लेकिन फेट लाइन अवेलेबल है। लक अच्छा रहेगा। क्रॉस का साइन होना सही नहीं है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को जितना हो सके दूर रखने का प्रयत्न करें। सन लाइन आपको अच्छा खासा नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, अथॉरिटी लाइफ में देगी। और मरकरी लाइन आपको एक प्रकार से बिजनेस में इंगेज भी कराएगी और हेल्थ में भी बहुत अच्छा ही सुधार देगा। हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं रहेगा ज़्यादा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।